अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरे शौहर है। रास्ते में हम लोग निकले। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं हकीका में। बच्चे की पैदाइश की 1 साल हो गई है। हम लोगों को इनविटेशन मिला। नहीं जाने वाले थे क्योंकि घर पे माहौल ठीक नहीं है, मेरे ससुर का तबीयत ठीक नहीं है, कैंसिल हो चुका था। लेकिन इनके फ्रेंड ने कहा कि क्या रात में तुम हॉस्पिटल लेके जाओगे? रात में तो नहीं जाना है, तो आ सकते हो। तो फिर ये बोले ठीक है, कैंसिल नहीं करते, चलना है हम लोगों को। तो हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद ये रास्ता पे गए तो क्या हुआ, बस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो जो ट्रक आ रहा रास्ता में आप लोग देखेंगे, मैं दिखा रही हूँ जी कि ट्रक आ रहा है, बहुत सारा लाइन से ट्रक भर भर के आ रहा है। क्यों कि इज्तिमा जो है वो ख़त्म हुआ था और रात के वक्त सारे जैसे हुगली की तरफ इंतज़ाम हुआ था इज्तिमा के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए। तो वो सब जो लोग हैं वापस जो रिटर्न हो रहे हैं, उसकी वजह से रास्ता बहुत बहुत जाम था, जिसकी वजह से हम लोग बस नहीं मिला। तो फिर ये क्या किया, लास्ट टाइम में चलते चलते हम लोग गए, ट्राई किए हैं कि शायद बस मिल जाए। ये देख रहे हैं कितना भीड़ है, पूरा रास्ता जो है वो जाम है, ऑटो से लेके बस से लेकर के हर चीज़। तो फिर लास्ट टाइम में ये क्या किए, वेट कर रही हैं हम लोग, बहुत देर वेट किए कि शायद बस मिल जाए। बस मिलने के बाद हम लोग चल जाएंगे पार्क सर्कस जाना था हमें। तो उसके बाद क्या किए ये टैक्सी को बुक किए और उसके बाद हम लोग फट से चले गए। देखिए हम लोग खड़े हैं किधर मेन रोड में हम लोग आ गए चल करके कि शायद बस मिल जाए, लेकिन बस तो मिलने का नाम नहीं हो रहा है। तो फिर लास्ट टाइम में ये टैक्सी को किए और उसके बाद हम लोग टैक्सी में बैठ गए। बैठने के बाद ये अपने फ्रेंड से बात किए कि लोकेशन कौन सा है। उसके बाद हम लोग वाइट हाउस के पास उतरे और उसके बाद हम लोग गए, बहुत सारा एंजॉय किए। और सबसे अच्छा मुझे इसमें लगा, एक बेबी बहुत क्यूट सा मिला था। ये हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं, अब हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से खिदिरपुर। उसके बाद मेरे शौहर ने कहा लाइट लो रास्ता का लाइट लो। तो मैंने कहा कि लाइट ले क्या करना है? तो फिर रास्ता का लाइट मैंने लिया। ये बोल रहे लो लाइट लो तो मैंने कहा कि ये लाइट लेके क्या होगा? तो ये बोल रहे थे, इसलिए मैंने रास्ता का लाइट सब ले लिया। और उसके बाद हम लोग तुरंत पहुंच गए, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगा, हम लोग आराम से पहुंच गए। सिर्फ टैक्सी में बैठने का देर था, उसके बाद हम दोनों पहुंच गए आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में जो परेशानी हुआ, लेकिन जब गाड़ी मिल गया तो आराम से पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आने के टाइम में भी इनके फ्रेंड थे, इनकी फ्रेंड की वाइफ थी, तो मेरे हस्बैंड की, तो आराम से हम लोग आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना भी बहुत टेस्टी था और इंतज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग बहुत सारा एंजॉय किए। सबसे ज़्यादा एंजॉय मुझे ये लगा, ये देखिए रास्ता का सारा लाइट है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि लो लाइट लो, तो मैंने लाइट ले लिया। ये देखिए लाइट है। रास्ता में जो है ना बहुत क्लियर था, सिर्फ वहाँ तक जाम था। उसके बाद जब निकल गए तो उसके बाद रास्ता जाम नहीं था, आराम से पहुँच गए, एक जरा भी ट्रैफिक नहीं था। उसके बाद हम लोग उतर गए टैक्सी से। देखिए कुछ टाइम नहीं लगा, तुरंत पहुँच गए। उसके बाद अंदर जो था क्या बाय वन रास्ता था, इसी वजह से टैक्सी अंदर नहीं गया। तो हम लोग उतर गए। रास्ते में उतरने के बाद कुछ देरी, मतलब 2 से 5 मिनट चले, उसके नहीं 2 से 3 मिनट चले। उसके बाद हमें हमारा हॉल मिल गया। उसके बाद हमने बहुत सारा एंजॉय किया। ये मेरे हस्बैंड चल रहे आगे आगे और उसके बाद मैं पीछे पीछे हूँ, मैं वीडियो ही बना रही हूँ। बहुत मज़ा आया। रात बहुत हो गया था लेकिन एंजॉय बहुत सारा किए। उसके बाद अंदर जाने के बाद ये पूछे हॉल के नाम। उसके बाद पूछने के बाद हम लोग गए और उनके फ्रेंड जो इनके फ्रेंड जो थे, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड, वो आए और हम लोगों को रिसीव किए। उसके बाद हम लोग अंदर गए और सलाम दुआ हुआ। उसके बाद स्टार्टर्स हम लोग खाए, शरबत पिए। शरबत पीने के बाद बिरयानी, सॉरी चिकन चिल्ली और पूड़ी खाएँ। उसके बाद बिरयानी खाएँ, जर्दा खाएँ और उसके बाद आइसक्रीम, सॉरी घोल पिए। घोल के बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद लास्ट में पिए कॉफ़ी, क्योंकि ठंडा के टाइम कॉफ़ी नहीं पिए तो मज़ा कैसा। मेरे हस्बैंड ला के दे रहे थे और हम आराम से खा रहे थे। सिर्फ कि एक बार बिरयानी लाने के लिए हम गए, उसके बाद जितना सामान था मेरे हस्बैंड ला के दिए। और ये आगे आगे चल रही मेरे हस्बैंड कि ये पूछ रहे हैं रास्ता और हम आराम से पीछे चल रहे हैं। लेकिन फिर भी रिटर्न हो गए, वो देख रहे थे कि मेरी वाइफ़ कहाँ है, तो फिर वो रुक जा रहे थे। फिर ये देखिए हम पीछे, फिर वो टर्न होंगे मेरा हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ के फिर साथ में जाएंगे। आगे आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और रास्ता पूछ रहे हैं कि ये कौन सा हॉल है और कौन सा लोकेशन है। तो ये देखिए ये रुके मेरे लिए और हाथ पकड़े मेरा, और हाथ पकड़ के फिर लेके साथ में जाएंगे। वो चल रहे हैं आगे लेकिन बार बार टर्न होके हमको देख रहे हैं। अब ये मेरा हाथ पकड़े, अब हम लोग आराम से जा रहे हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पकड़े हुए हैं,
और ऐसे ज़िंदगी भर हम दोनों हमेशा साथ रहें। जितनी बला मुसीबत है सब दूर हो जाए अल्लाह पाक अपनी महबूब के सदक़े में। हम दोनों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नए साल की साथ नई नई ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना दुख उठा रहे हैं, वो अल्लाह पाक की देन है। अल्लाह पाक देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक इम्तिहान में पास कर दिए जल्द से जल्द। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये बहुत खूबसूरत व्लॉग है, बहुत खूबसूरत इन्विटेशन मिला है हकीका का, तो बहुत मज़ा आया। हम तो गए थे कि नहीं नॉर्मल खाना चलाना, लेकिन एक बेबी मिला वहाँ पर ही जो लगा था मेरा ही बेटा है। इतना क्यूट और इतना इतना मतलब वो उसकी मम्मी बोली ना किसी से वो दोस्ती नहीं करता है, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो मुझसे मेरे हाथ से खा रहा है, मेरे पास आ रहा है। और फिर हम कहीं चले गए तो फिर उसकी मम्मी बोली कि आपको खोज रहा था वो मेरा बेटा। तो फिर उसको गोदी में लिया, मेरे गोदी में अपने आप आ जा रहा है। मतलब बच्चे लोग मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, ये मैंने देखा है। और उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी। है देखिए हम लोग दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, मेरे शौहर और हम। मेरे शौहर का मैंने हाथ बहुत ज़ोर से दबा दिया। नहीं कहा इतना ज़ोर से कौन दबाता है, गुस्सा हो गए। बोले ठीक है मेरा हाथ मत पकड़िए, छोड़िए। फिर मेरा हाथ पकड़ लिए। हम ना गुस्से से हाथ ऐसे करके दबा दिए उनका। उनका फिंगर थोड़ा सा चब गया, वो गुस्सा करने लगे। तो हम बोले ठीक है आप मेरा हाथ मत पकड़िए। फिर वो मेरा हाथ पकड़ लिए। तो यही है ज़िंदगी का ऊंच नीच, यही ज़िंदगी का, ये ऊंच नीच नहीं, यही ज़िंदगी का खुशी। और मतलब छोटी छोटी मोमेंट में जो होता है खुशियाँ, वो वाला छुपा हुआ है। और हस्बैंड वाइफ का मतलब ही यही है कि नटखट। और हर टाइम जो होता है ना खींच खींच झगड़ा है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम दोनों जब साथ में रहते हैं हम लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं, मज़ा करते रहते हैं, और फिर थोड़ा देर में झगड़ा सॉल्व भी हो जाता है। हमारे साथ ऐसा होता है। और गुस्सा हम बहुत जल्दी होते हैं, उसके बाद हम ठंडा भी हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो ये हम लोग चल रहे हैं, ये वाइट हाउस सामने आया। वाइट हाउस के बाद ही 1-2 हॉल छोड़ने के बाद हमारा हॉल आ गया था। ये लोकेशन था वाइट हाउस। वाइट हाउस के सामने इसलिए बोला गया था कि ये मतलब ये आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे भी शादी थी, क्योंकि अभी शादी का सीज़न चल रहा है, जनवरी। तो इसी वजह से हर जगह हर हॉल में शादी का बुकिंग चल रहा है। ये हम लोग चल रहे हैं, ये पूछेंगे मेरे हस्बैंड यहाँ पर ही कि हॉल का नाम, कि ये हॉल कहाँ पे है। तो वहाँ पे एक भाई खड़े रहेंगे, वो बता दिए कि आप यहाँ से जाइए, ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं, पूछ करके आगे बढ़े। मैंने कहा कि पीछे देख करके पूछिए, क्योंकि पीछे से भी गाड़ी आ रहा है और आगे से भी गाड़ी आ रहा है, तो देख करके पूछिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने ये भी हॉल नहीं है, इसके एक और हॉल छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा हॉल आ जाएगा। तो बहुत मज़ा आया। और हम सोचे नहीं थे कि इतना मज़ा आएगा। हम जा रहे थे निराश होकर के कि पता नहीं कौन अननोन लोग हैं तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन वो बेबी मिला। रज़ा नाम था वो बेबी का, बहुत क्यूट। ये वीडियो में हम ये व्लॉग में हम उसको ऐड किए हैं, आप देखिएगा। बहुत क्यूट है, लग रहा है कि मेरा खुद का बेटा है। इंशाल्लाह एक दिन जल्द से जल्द मेरा भी औलाद मेरी गोद में होगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वो बेबी जब मेरे पास आया ना, मेरे पास से जाने नहीं मांग रहा था, और मतलब खेलने लगा। और जब हमको देख लिया वो, तो हमको मतलब ऐसा पहचान गया कि लेकिन बहुत दिन से जानता है। उसकी मम्मी बोली कि उसकी सिस्टर है, उसकी जो खाला है उसके पास भी नहीं जाता है वो, उसकी आंटी के पास। तो उसकी आंटी देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी कि ये कैसे चला गया इनके पास। तो हम हंसने लगे कि हो सकता है उसको अच्छा लगा होगा, इसीलिए मेरे पास दोस्ती कर लिया हमसे। और टैक्सी में भी बैठे ना, तो मेरा हाथ वो पकड़ा हुआ था ऐसे टाइट करके। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बच्चे लोग हमसे दोस्ती करते हैं, बच्चे लोग समझते हैं कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, बच्चे के दिल में कोई मैल नहीं होता, और वो सबसे दोस्ती नहीं करते हैं। ख़ास बात ये है कि बच्चे बहुत मतलब नेक दिल के होते हैं, उनके अंदर कोई गीबत या कोई चुगली या कुछ नहीं होता है, प्योर होता है ना। तो इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बड़े और बुज़ुर्ग का तो बात अलग है, लेकिन बच्चे सबको पसंद नहीं करते। ये हॉल है, उसके बाद अब हमारा हॉल आ जाएगा। उसके बाद हम इंटर करेंगे, उसके बाद थोड़ा बैठेंगे, बैठने के बाद वो बेबी आएगा। वो बेबी जब इंटर करता है ना हॉल में, तो पूरा गूंजता है, वो रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से एकदम। और सारे बच्चे रो रहे थे। भीड़ भाड़ में तो बच्चे लोग खास करके रोते ही है। इतना सारा भीड़ भाड़ देख करके अचानक से ये आ गए हम लोग। अब मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है ना, जो हम लोग को रिसीव करने के लिए आए, ये रिसीव कर ली हैं। और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। देखिए हॉल के अंदर गए, ये बेबी का फ़ोटो वगैरह हो रहा है, फ़ोटो वीडियो। और उसके बाद शटर आएगा, शटर हम लोग खाएंगे। ये रहा शटर। उसके बाद था बेबी कॉर्न था, उसके बाद फ्राइड आलू था, उसके बाद शरबत था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिया और खाया। उसके बाद खाना भी खाना था। ये मेरे हस्बैंड शरबत दिए, और वो खुद भी पियेंगे शरबत। शरबत पीने के बाद हम लोग खाएंगे
हम लोग खाएंगे स्टार्टर्स। ये शरबत है हाथ में, हम दोनों के हाथ में शरबत है, लेकिन हम थोड़ा सा पिए, अपने हस्बैंड को दे दिए। उसके बाद स्टार्टर मेरे हस्बैंड ला के दिए। तो ये रहा फ्राइड आलू और चिकन। वो चिकन है, टेस्टी था। हम दोनों ने खाया। खाने के बाद ये बेबी आया। वो जो बेबी है उसकी मम्मी है, वो मेरे बगल में ही बैठे हुए थे। तो वो चुप करा रही थी। वो सिर्फ मोबाइल खेलता है, सिर्फ मोबाइल सिर्फ मोबाइल के अलावा कुछ नहीं। और मोबाइल को तो जोरों से फेंका था ना कि वो तोड़ के दो आधा कर देगा। तो उसकी मम्मी बोली देखिए हम इसको ऐसे मोबाइल कर रहे हैं, आपको जितना फ़ोटो लेना है ले लीजिए। तो ऐसे किए तो ले लीजिए, जितना फ़ोटो लेना लीजिए, जितना फ़ोटो लेना लीजिए। क्योंकि ऐसे देख रहे, देखिए कितना क्यूट है, सेम लग रहा है कि मेरा बेटा है ना। देखिए, लेकिन अब मेरा गोदी में जो आएगा ना थोड़ी देर के बाद, उसके बाद वो हमको अच्छे से पहचान जाएगा। देखिए उसकी मम्मी बोली ना आप लीजिए फ़ोटो, अब जितना फ़ोटो लेना आप ले सकते हैं आराम से। उसकी मम्मी भी हंस रही थी, वो हमको देख रहे हैं। तो बेबी हमको देखा ना, देखने के बाद पहचान लिया। हम लोग खा रहे हैं पराठा और चिकन। देखो इधर, और वो बेबी हमारे साथ ही है। बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद खाना और ये देखिए मेरे गोदी में आया और एकदम फ्रेंड बिजी है। बस फिर 5-10 मिनट के बाद ही वो मेरे पास फ्रेंड की तरह, मतलब मेरी गोदी में देखिए कैसे बैठा। इधर देखो, इधर देखो, हम इधर देखो, गोदी लेंगे। देखिए अब मेरे साथ खेलेगा भी, बहुत ज़्यादा मजा करेगा। दोस्ती हो गया। फिर मेरे पास आएगा, मेरी गोदी में दोस्ती हो गया हमसे। और देखिए वो मेरी गोदी में आएगा। देखिए मेरी गोदी में आएगा, फिर वहाँ खेलेगा, अलग रूम बनाना है, बैलून से खेलता है, फिर मेरी गोदी में आता है। उसके बाद हम लोग अपने घर को रिटर्न हो जाते हैं। देखिए ये खेल रहा है कितनी अच्छी है। थोड़ी देर पहले वो मोबाइल को छोड़ ही नहीं रहे थे। जब मेरे साथ में दोस्ती हो गई तो फिर उसको खिलाएँ। उसके बाद गोदी में लिए, वो अपने मम्मी का खाना खाया, फिर मेरे हाथ से भी खाना खाया, मेरे हाथ से आइसक्रीम भी खाया। और कॉफ़ी तो कॉफ़ी भी मांग रहा था, कॉफ़ी बच्चे लोग नहीं पीते, इसीलिए हम नहीं पिए। देखिए वो पूरा गोल मेरे साथ पकड़ा हुआ है। और मेरे बैग से भी खेल रहा था। बोले आओगे मेरे पास, रजा आओ मेरे गोदी में, मेरी गोदी आई। और उसकी मम्मी बोली आपको तो मेरे घर आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि रजा हमसे दोस्ती हो गया है। देखिए आप भी मेरे साथ। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैठा। उसके बाद मैं कहा पैर पहन के देखिए ना, ये मेरे हस्बैंड को भी मैंने दिया कि देखिए रजा को लीजिए, तो पापा को दे दीजिए। तो वो लेकर अब वो पीछे होकर हम बोलेंगे देखिए पीछे, तो वो पीछे देखेंगे और स्माइल करेंगे। ये देखिए अब हम लोग ने एंजॉय कर लिया भरपूर। अब हम लोग अपने अपने घर रिटर्न हो रहे हैं। ये कुछ फ़ोटो खींचे थे रास्ता का। ये मेरे शौहर है और ये मैं हूँ। जब हम लोग निकले थे ना घर से तो कुछ फ़ोटो लिए थे, उसको भी हम ऐड कर दिए इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बहुत सारा प्यार मुझे भी दीजिए। मुझे भी अपने उस प्यार के काबिल समझिए और मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा सपोर्ट के साथ मुझे भी कामयाब कीजिए। और अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, अपने महबूब के सदक़े में, 1,24,000 अम्बियाओं के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज़ के सदक़े में, सरकारी गौस पाक के सदक़े में, आका सल्लल्लाहु के सदक़े में। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हर बुरी मुसीबत और भला से मेरे शौहर को हिफाजत फरमाइए। मेरे अल्लाह मेरे शौहर को तंदुरुस्ती सेहत दीजिए, बुरे से मुसीबत से हिफाजत फरमाइए। उनको जितनी तमन्ना, अच्छी आदत, अच्छी ख्वाहिशात से नवाजिए। औलाद की खुशी से जल्द हम दोनों को नवाजिए मेरे मालिक।